नमस्कार बच्चों, मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल एनलाइट क्लिप्स में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। ओके, लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, कैसे हम जो फूड खाते हैं उसका जो वेस्ट मटेरियल जो इन्वॉल्व होता है, ओके, डाइजेशन होने के बाद, ठीक है, वो हमारे बॉडी के थ्रू कैसे बाहर निकलता है। ओके, हम लोग ने गैसियस के बारे में पढ़ा था कि हम जो रेस्पिरेशन के माध्यम से हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं और CO2 को हमारा वेस्ट मटेरियल है बाहर फेंकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों नाइट्रोजनस वेस्ट भी हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, सेल उनको अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस के माध्यम से प्रोड्यूस करता है। ओके, सेल के अंदर कुछ बहुत सारी प्रोसेस चल रही होती है। ठीक है, पहले से हम लोग O2 को जो अंदर लेता है वो CO2 को बाहर फेंकता है, और भी कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो सेल जो है वो बाहर फेंकता है, जो उसकी ज़रूरत उसको नहीं रहती। ओके, इस नाइट्रोजनस वेस्ट को हमको फिल्टर करना पड़ेगा ब्लड में से। ओके, ये नाइट्रोजनस वेस्ट सेल उसको ब्लड में दे देगा। ओके, तो हमको उस ब्लड में से इसको पूरा है वो अलग करना पड़ेगा, उसको बॉडी के बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सक्रीशन प्रोसेस। ओके बच्चों, समझ में आया? ब्लड के अंदर जो वेस्ट है, जो नाइट्रोजनिक वेस्ट है, उसको हम लोग यूरिक एसिड या यूरिया बोलेंगे हम लोग उसको। ओके, उसको हमें बाहर निकालना है। ठीक है, दैट प्रोसेस वी कॉल द एक्सक्रीशन प्रोसेस। ओके, फर्स्ट वी विल लुक इनटू द डेफिनेशन ऑफ द एक्सक्रीशंस। ओके, so what is the definition of the excretions? The body generates nitrogenous waste. Okay, as I have told you further, the body generates the nitrogenous waste. Okay, that's called the urea. Okay, क्या बोलेंगे हम nitrogenous waste को? Urea. And this waste has to be removed from the body through the process called the excretions. Okay, हमारी body या फिर हम बोलेंगे एक सेल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको वो ब्लड के अंदर दे देंगे, और उस ब्लड के माध्यम से हमको वेस्ट जो है वो बॉडी के बाहर निकालना है, और उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सक्रीशन प्रोसेस। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है, पहले हम एक्सक्रीशन प्रोसेस के कुछ पार्ट्स जो पार्ट्स इन्वॉल्व्ड है वो हम जान लेते हैं उनके बारे में। ओके बच्चों, तो ये हमारी पूरी स्कीमेटिक डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ओके बच्चों, समझ में आया? पहले यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है द 2 pairs ऑफ किडनी। ओके, ये हमारी किडनी है। ओके, एब्डोमेन साइड में होती है ये हमारी किडनी। ठीक है, एंड वी हैव द 2 पाइप्स, इट्स कॉल्ड द एरोटा, इट्स कॉल्ड द वेना केवा। ओके, एरोटा के माध्यम से जो ब्लड है वो अंदर की तरफ फ्लो होगा किडनी के अंदर। ओके, समझ में आया? जो वेस्ट मिलावट वाला ब्लड इन्वॉल्व है वो ब्लड जो है वो एरोटा के माध्यम से अंदर आएगा, और यहाँ जो फिल्टर होकर जो ब्लड वापस निकलेगा, ओके, वो वेना केवा के माध्यम से निकलेगा। ओके बच्चों, समझ में आया? एंड देन वी हैव द यूरेटर्स। ओके, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा वो यूरेटर के माध्यम से यहाँ पे हमारा नीचे ब्लेडर में कनेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड देन वो यूरेथ्रा के माध्यम से हमारे बॉडी में से बाहर निकलेगा। ओके, समझ में आया? मतलब बच्चों हमारा मेन है वो किडनी है। ओके, ये जो वेस्ट वाला ब्लड जो है जिसके अंदर वेस्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट, वो किडनी के अंदर एंटर हो रहा है, और यहाँ पे हमारी पूरी फिल्टरेशन प्रोसेस हो रही है। ओके बच्चों, तो इसके अंदर क्या हो रहा है ना, हमको ये जानना है, ये हमारा मेन पॉइंट है। ठीक है, बाकी जो वेस्ट जो है वो तो इस यूरेटर के माध्यम से नीचे आ जाएगा, फिर हमारा ब्लैडर में, और उसके बाद हमारा यूरेथ्रा के माध्यम से जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन मेन किडनी के फंक्शन हम जान लेते हैं कि किडनी के अंदर ऐसा होता क्या है। ओके, किडनी के अंदर जो है वो फिल्टरेशन कैसे होता है ब्लड का और वेस्ट मटेरियल का। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किडनी का एक स्ट्रक्चर है, एक फोटो है। ओके, किडनी के स्ट्रक्चर के फोटो के अंदर आपको स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखे होंगे ऐसे। ओके, इसको हम बोलेंगे बच्चों नेफ्रॉन। ओके, समझ में आया? देखो इस फोटो को यहाँ पे वो जूम करके दिखाया गया है, एंड इट लुक लाइक दिस। ओके, एंड दिस इज अवर नेफ्रॉन। ओके, ये हमारे नेफ्रॉन्स है। ठीक है, ऐसे बच्चों एक किडनी में हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ओके, 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख नेफ्रॉन्स। एक किडनी के पास हमारे 10 लाख नेफ्रॉन्स रहते हैं, और यही हमारे जो है वह फिल्टरेशन का काम करते हैं।
ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा पूरा किडनी का स्ट्रक्चर है। ओके, और किडनी के अंदर हमारा एक मेन पार्ट होता है नेफ्रॉन्स। ऐसे हमारे पास पूरे 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होता है एक किडनी के अंदर। ओके, जो ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करवाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके बच्चों, तो ये हमारा जो है एक नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर है, एक फोटो है। ओके, ये फोटो हम लोग नेफ्रॉन देखा था यहाँ पर। ओके, ये उसका एक स्ट्रक्चर है। ओके, आइए देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो है वो ब्लड है वो इस तरीके से इस एरिटोरियल वाइड से, ओके, मतलब आर्टरी से ब्लड जो है वो अंदर फ्लो होगा। ओके, सबसे पहले ये जाएगा हमारे अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज होती है। ओके, नेफ्रॉन्स के अंदर उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुल्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिलरीज नेटवर्क। ओके, ये छोटी मोटी कैपिलरीज में क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर ये ब्लड जो है वो अंदर पास होगा। ओके, ये हमारा फिल्ट्रेशन का काम करेगा। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है बड़े बड़े, ओके, वो यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर नहीं एंटर हो पाएंगे और यहाँ से ब्लड जो हमारा जो है वो फिल्टर हो जाएगा। ओके, ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी कैपिलरीज इस ग्लोमेरुल्स के अंदर होती है। ओके बच्चों, समझ में आया? और ये हमारा पूरा ब्लड को फिल्टर कर देता है। ठीक है, तो फिल्टर किया हुआ ब्लड जो है, ओके, एकदम प्योर ब्लड, ये हमारा ऊपर की तरफ से इस पीसीटी डक्ट और ये डीसीटी डक्ट में यहाँ से ट्रैवल होगा। ओके बच्चों, समझ में आया? और ये हमारा जो है वो नीचे कप लाइक शेप, इसको हम बोलेंगे बोमन्स कैप्सूल। ओके, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी जितना भी है, जो भी कलेक्ट हुआ है यहाँ पर, वो इस बोमन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो जाएगा और ये जो है वो इसको एक प्रॉपर पाथ में वेस्ट को ट्रैवल करवाएगा। ओके, अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्योर ब्लड का जो पाथ है, जो रास्ता है जब फ्लो होने का, वो भी सेम है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट का जो फ्लो है वो भी सेम है। ओके, ये दोनों का पाथ सेम क्यों है? ओके, इसके पीछे एक रीज़न है बच्चों। क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर, ओके, ऐसे कुछ पार्ट्स और कंपोनेंट्स रहते हैं जो हमारी ब्लड को वापस उसकी ज़रूरत रहती है। जैसे कि हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, एमिनो एसिड्स। ओके, ये सब जो है वो ब्लड को उसको ज़रूरत रहेगी वापस अपने अंदर लेने की। ओके, ये सब जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर फिल्टर हो जाते हैं। ओके, लेकिन हमारे ब्लड को जो है वापस उसकी ज़रूरत है। ओके, तो ये सब जो है वो हमारे वेस्ट मटेरियल में से यहाँ पे अंदर ब्लड के अंदर वापस यहाँ पे एंटर होंगे। ओके, समझ में आया? जिस जिस कंपोनेंट को ब्लड की ज़रूरत होगी, ब्लड उस कंपोनेंट्स को वेस्ट के अंदर से ले लेगा और ये ब्लड जो है वो हमारे बॉडी के अंदर वापस ट्रैवल हो जाएगा। ओके, एट द एंड, ओके, एट द एंड जो जितना भी वेस्ट बचा होगा वो हमारा एक कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज अवर कलेक्टिंग डक्ट। ओके, और इस डक्ट में हमारा ये जो है वो यहाँ पर यूराइन के फॉर्म में कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा प्रॉपर एक नेफ्रॉन जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। ऐसे हमारे बॉडी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। ओके, 10 लाख नेफ्रॉन्स। ठीक है, सब ऐसे ही फंक्शन करते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या होगा, देखो किडनी में से प्योर ब्लड जो है वापस चला गया यहाँ से हार्ट अपना बॉडी के अंदर। उसके बाद से यहाँ पर जो है वो यूरेटर के माध्यम से जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से फ्लो होगा और कहा जाएगा गैल ब्लैडर के अंदर जाएगा। बच्चों, ये गैल ब्लैडर जो है वो उनके मसल्स है वो स्ट्रेचिंग मसल्स है। ठीक है, जितना चाहता स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लैड जो भी जहाँ पे जो है वो पूरा यूराइन जो है वो यहाँ पे कलेक्ट होगा। ओके, और बच्चों गैल ब्लैडर जो है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द नर्व्स। ओके, तो गैल ब्लैडर जो है वो हमारे ब्रेन को जो है वो एक मैसेज भेजता है, जब आपका गैल ब्लैडर जो है वो फिलअप हो जाएगा। ओके, तो हमारे ब्रेन हमको मैसेज भेजती है गैल ब्लैडर फिलअप हो चुका है। ओके, समझ में आया? और उसके मसल्स है वो स्ट्रेचफुल है। इसी के माध्यम से यहाँ से वो यूरेथ्रा के माध्यम से हम अपने यूराइन को जो है वो बाहर फ्लो करवाते हैं। ओके, तो ये पूरी हमारी प्रोसेस थी। ओके बच्चों, समझ में आया? ओके, अब बच्चों क्या होगा यहाँ पर कि जिन लोगों की किडनी जो है वो ख़राब हो चुकी है, ओके, जिन ह्यूमन की किडनी है वो ख़राब हो चुकी है, प्रॉपर से वो फंक्शन नहीं कर पा रही है। ओके, तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत होगी। ओके, जिसको हम नाम देंगे डायलिसिस। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह वर्क करती है।
आइए देखते हैं कैसे वर्क करती है। ओके, ये हमारा एक ह्यूमन बीइंग का हैंड है, दो वेन्स कनेक्ट करते हैं ये लोग, आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, ये हमारा पूरा डायलिसिस मशीन है। डायलिसिस मशीन के अंदर एक फ्लूइड होगा, उसका हम नाम देंगे डायलिसिस फ्लूइड। ये हमारा जो है वो ये डायलिसिस फ्लूइड है वो इस पाथ में, ओके, जो ब्लैंक स्पेस आप देख रहे हो इस पाथ में पूरा डायलिसिस फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा होगा। ओके, समझ में आया? ठीक है, हम देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, पहले ये ब्लड हमारे बॉडी में से बाहर एंटर करता है इन द आर्टरीज। ओके, ये ट्यूब के अंदर हमारे पूरा ब्लड रहता है बॉडी का। ओके, अब यहाँ पे ये ब्लड पंप है। ओके, हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर और ये बाहर का ब्लड प्रेशर दोनों मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्लड जो पंप है वो दोनों का प्रेशर को मेंटेन करता है। ओके, मेंटेन करने के बाद ये जो हमारा ब्लड है, ओके, ये हमारे डायलिसिस मशीन के अंदर एंटर करता है। ओके, अब ब्लड के अंदर क्या है बच्चों? नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, और मशीन के अंदर क्या है हमारा? फ्लूइड। ओके, डायलिसिस फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। ओके, अब इन दोनों का जो है वो प्रेशर थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ओके, ये जो है वो फ्लूइड के अंदर एंटर कर देगा। ओके, ये फ्लूइड और ये ब्लड का जो दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों सेम है। फ्लूइड एंड ब्लड दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कैसा है? सेम है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रेशर थोड़ा सा डिफरेंस है। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ये नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या आ जाएंगे? फ्लूइड में एंटर हो जाएंगे। मतलब तुम्हारा ब्लड यहाँ पे उसके अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर निकल गया, ब्लड प्योरीफाई हो गया। ओके, ठीक है, और यहाँ पे जो वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, वो हमारा कलेक्ट होगा यहाँ पर इस बॉटल के अंदर। ठीक है, एक जगह एक कंटेनर रहता है जहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड जिसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो यहाँ पे कलेक्ट होता है। ओके, ये ब्लड हमारा प्योरीफाई किया हुआ ब्लड है वापस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ द वेन्स। ओके, समझ में आया? बच्चे आपने देखा होगा यहाँ पर कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे हमने यहाँ पर देखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर जो कुछ मटेरियल जो वेस्ट के पास थे वो हम यहाँ पे वापस ले रहे थे ब्लड के अंदर, उसको हम बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पे कहीं भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? ये एक बार जो वेस्ट बाहर निकल गया वो निकल गया, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी रहेंगे, फिर भी हम वापस उसको ब्लड को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा फ़र्क है एक आर्टिफिशियल किडनी में और एक हमारी जो नेचुरल किडनी है उसमें। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिफिशियल किडनी है वो वर्क करती है। ओके बच्चों, अब बच्चे थोड़ी इसमें इन्फॉर्मेशन है। हमारी ह्यूमन बॉडी की जो किडनी है नॉर्मली 180 लीटर्स ऑफ ब्लड को जो है वो फिल्टर करती है। ओके, उसमें से जो हमारे ये अच्छा इतना फिल्टर करते हैं, इतना हमारा जो है वो वेस्ट मटेरियल होता है। इसमें से हम जो बॉडी के बाहर निकालते हैं वो 2 से 3 लीटर ही निकालते हैं। ओके, तो बाकी का वेस्ट मटेरियल जो है वो हम उस बॉडी ब्लड उसको वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि वो हमारे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो ब्लड को वापस चाहिए, नीडफुल कंपोनेंट्स। ओके, हमारे ब्लड जो है वो किडनी जो है वो 180 लीटर्स ऑफ ब्लड को प्योरीफाई करती है। ओके, 180 में से 2-3 लीटर जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाते हैं, बाकी के वेस्ट मटेरियल जो है वो ब्लड उसको वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके बच्चों, समझ में आया? आई होप आपको टॉपिक समझ में आया हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।